एक सुनहरी सुबह की बात है। एक भूखा कौवा आकाश में उड़ता हुआ खाने की तलाश कर रहा था। उड़ते उड़ते उसने कसाई की दुकान के पास जमीन पर एक टुकड़ा मांस पड़ा देखा। वो तुरंत नीचे उतरा, मांस के टुकड़े को अपनी चोंच में दबाया और खुशी खुशी उड़ गया। खाने की तलाश पूरी होने के बाद वो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया, जो जंगल के किनारे था। अब वो संतुष्ट और गर्वित था कि उसने अकेले ही ये स्वादिष्ट मांस पा लिया। वो चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अब कोई भी उसका मांस छीन नहीं सकता। उसी समय एक भूखी लोमड़ी जंगल से बाहर आई और खाना ढूंढते हुए उसी पेड़ के पास आ पहुंची। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजर कौवे पर पड़ी, जिसकी चोंच में मांस का टुकड़ा था। उसकी भूख और भी तेज हो गई और उसकी मुंह में पानी भर आया। उसने तुरंत तय किया कि वो ये मांस किसी भी तरह से पाना चाहती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ पाना उसके लिए नामुमकिन था। इसीलिए उसने एक चाल सोची। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ी होकर मीठे शब्द में बोली, अरे क्या सुंदर पक्षी है, कितने चमकदार काले पंख, कितनी ऊंची और शाही मुद्रा। निश्चित ही तुम सभी पक्षियों की रानी हो। कौवा उसकी बातों से चौंका और नीचे देखने लगा। लोमड़ी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पर अफसोस, भगवान ने तुम्हें आवाज ही नहीं दी। काश तुम गा सकती थी। सभी जीव जंतु तुम्हें सबसे सुंदर और श्रेष्ठ पक्षी मानते। कौवा, जो लोमड़ी की बातों से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, गर्व से भर गया। उसने सोचा, ये क्या कह रही है कि मैं गा नहीं सकती। मैं अभी उसे दिखा देती हूँ कि मेरी आवाज कितनी मधुर है। ये सोचकर उसने अपनी चोंच खोली और जोर से काँव किया। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत मांस को उठा लिया और मुस्कुराते हुए पेड़ की ओर देखा। वो बोली, अरे घमंडी कौवे, यदि तुम्हारी समझदारी तुम्हारी घमंड के आधे की बराबर भी होती तो आज तुम्हें अपना खाना नहीं गंवाना पड़ता। कौवा शर्म से चुपचाप शाखा पर बैठा रह गया। वो समझ चुका था कि प्रशंसा के चक्कर में वो धोखा खा गया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अत्यधिक घमंड व्यक्ति को अंधा बना देता है और झूठी तारीफों में फंसकर वो अक्सर अपनी हानि कर बैठता है।